आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान पर टकटकी लगाए बैठे हैं। जनता ये तय करने में लगी है कि आखिर वो अपने कीमती वोट किसे सौंपे, तो दूसरी तरफ छापेमारी की कार्रवाई हो जाती है, वो भी दूसरे चरण के ही एक उम्मीदवार के आवास पर। हम बात कर रहे हैं डीएमके सांसद कनी मौझी की, जिनके घर में मंगलवार शाम आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। शाम के वक्त कनी मौझी के तूतोकोरिन के कुरिंची नगर स्थित घर में आयकर विभाग के 10 अधिकारी पहुंचे और जांच की कार्रवाई करने लगे। जैसे जैसे आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की सूचना फैलती गई, कनी मौझी के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। कनी मौझी के भाई और पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने तो चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशाना लगा दिया। स्टालिन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को घसीटते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की मदद से डीएमके की छवि को खराब कर रहे हैं। स्टालिन ने आगे कहा है कि तमिलिसाई सुंदर राजन के घर पर करोड़ों रुपए रखे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बाद भी उनके आवास की जांच क्यों नहीं की गई। इस बारे में हमने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। स्टालिन ने कहा है कि भविष्य में चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है। हम बात करते हैं डीएमके के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की। दरअसल जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची, झट से वो कनी मौझी के आवास के बाहर जमा हो गए और अपनी नेता के समर्थक में जोर जोर से नारे लगाने लगे। आपको बता दें कि कनी मौझी तमिलनाडु की तूतोकोरिन लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में खड़ी हैं। अब आपको बता दें कि इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर आयकर विभाग के सूत्र क्या कहते हैं। आयकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि कनी मौझी के घर पर पैसे की आवाजाही को लेकर उसे सूचना दी गई थी। विभाग ने जानकारी दी कि इस कार्रवाई के दौरान उनके साथ चुनाव आयोग के अधिकारी भी मौजूद हैं। स्टालिन तो कहते हैं कि चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है, लेकिन उनकी बहन कनी मौझी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है, ये भी जान लीजिए। कनी मौझी का कहना है कि रात 8:30 बजे आईटी अधिकारियों ने मेरे घर की तलाशी लेने की अनुमति मांगी तो मैंने वारंट जारी किया। इसके लिए उन लोगों से मुझे कोई सही जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमने एजेंसी को पूरा सहयोग दिया। कनी मौझी ने आगे कहा है कि 9:30 बजे मुझे समन जारी किया गया और मौके पर ही बयान दर्ज करने को कहा गया, जो वैध नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि मेरे घर में कैश या कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। मुथुवेल करुणानिधि कनी मौझी मौजूदा समय में तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद हैं, जिन्हें मई साल 2007 में डीएमके ने राज्यसभा का सदस्य बनाया और साल 2013 में वो फिर से एक बार राज्यसभा सदस्य चुन ली गईं। बताया जाता है कि कनी मौझी राज्यसभा में तमिलनाडु के एक चेहरे में से हैं। साल 2019 के आम चुनाव के लिए तूतोकोरिन लोकसभा सीट से डीएमके की तरफ से कनी मौझी को टिकट मिला है। कनी मौझी की एक पहचान ये भी है कि वो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि और उनकी तीसरी पत्नी रजती अम्माल की बेटी है। चुनावी मौसम में कब कौन सी घटना और कार्रवाई सुर्खियों में तब्दील हो जाएं, कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तय है कि चाहे जो भी हालात हों, जनता के वोट उसी को मिलेंगे जिसकी किस्मत जनता चमकाने का मन बनाएगी। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।